नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और वेस्ट इंडीज रांची के ऐतिहासिक जे.एस.एस.सी.ए. इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में आमने सामने उतरी। शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026 के इस ऐतिहासिक दिन शाम 7 बजे जैसे ही दूधिया रोशनी के बीच दोनों देशों के कप्तान टॉस की प्रक्रिया के लिए मैदान के बीचों बीच आए। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप की मौजूदगी में टॉस का सिक्का उछाला गया, जिसे इंडीज के कप्तान शाई होप ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 में ब्रैंडन किंग कप्तान, शाई होप शिमरॉन, हेटमायर रोमन पोवेल, शेरफिन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस अकीम ओंगस्टे, जसन होल्डर मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेस और शमार जोसेफ मैदान में उतरे, जबकि भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, मयंक यादव और अशोक शर्मा को शामिल किया गया। रांची के ऐतिहासिक और मनोरम जे.एस.एस.सी.ए. इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के मैदान पर जब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की नई आक्रामक सलामी जोड़ी युवा प्रतिभावान बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और आतिशी बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा पारी का आगाज करने उतरी, तो स्टेडियम की दीर्घाओं में मौजूद हजारों दर्शकों के उत्साह और नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। दूधिया रोशनी के बीच कैरेबियाई टीम के कप्तान शाई होप ने पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में भारतीय सलामी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत अपने 2 सबसे प्रमुख और खतरनाक गेंदबाजों को जिम्मेदारी सौंपी। वेस्ट इंडीज की ओर से नई चमचमाती गेंद के साथ पहला ओवर फेंकने के लिए एक्सप्रेस तेज गेंदबाज शमार जोसेफ और दूसरे छोर से लंबे कद के अनुभवी ऑलराउंडर जसन होल्डर ने आक्रमण की कमान संभाली। अनिवार्य पावर प्ले के शुरुआती 3 ओवरों के खेल के दौरान वेस्ट इंडीज के इन दोनों तेज गेंदबाजों ने रांची की पिच पर उपलब्ध नमी और उछाल का मुकम्मल फायदा उठाने का प्रयास किया। शमार जोसेफ और जसन होल्डर ने 145 किमी घंटे से भी अधिक की तूफानी गति से गेंद को टप्पा खिलाकर ऑफ स्टंप की सीधी लाइन पर पटका और क्रीज पर जमे दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई आसान मौका नहीं दिया। दोनों गेंदबाजों ने अपनी सटीक लेंथ, स्विंग और गति में निरंतर बदलाव के साथ वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को पूरी तरह बांध कर रखा, लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी ने इस शुरुआती दबाव को बेहद संयम और परिपक्वता के साथ झेला और बिना कोई हड़बड़ाहट दिखाए सही मौके का इंतजार किया। मैच के चौथे ओवर में जब शमार जोसेफ अपना दूसरा ओवर फेंकने के लिए दौड़े, तो ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने थोड़ी सी दिशा भटकाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी ओवर पिच डिलीवरी दांट कर दी। क्रीज पर पूरी एकाग्रता के साथ तैयार खड़े युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बिना एक पल का समय गंवाए पलक झपकते ही गेंद की लाइन को भांपा। उन्होंने तुरंत अपना बेहद मजबूत और संतुलित फ्रंट फुट बाहर निकाला, अपने सिर को गेंद के ठीक ऊपर रखा और बल्ले के ठीक बीचों बीच से प्रहार करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट के खाली पड़े इलाके की तरफ एक दर्शनीय गोली की रफ्तार वाला मखमली कड़ा चौका जड़ दिया। गेंद जब सीमा रेखा के पार जाकर दर्शकों के बीच टकराई, तो इसके साथ ही भारतीय पारी में चौकों का खाता खुल गया और स्टेडियम में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे। इसके ठीक बाद 5वें ओवर में जब वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने पहली बार स्पिन आक्रमण को आजमाते हुए अपने मुख्य बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन को गेंदबाजी पर लगाया, तो दूसरे छोर पर खड़े विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। 5वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर अकील हुसैन ने हवा में लूप देते हुए एक फ्लाइटेड डिलीवरी स्टंप्स की लाइन में दांट की। क्रीज में मौजूद अभिषेक शर्मा ने अपनी गजब की क्रीज अवेयरनेस का परिचय दिया। वे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे निकले, अपने कदमों का गजब और नपातुल्ला इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और सीधे गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से
बल्ले का पूरा मुंह खोलते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पार 90 मीटर दूर स्टैंड्स में एक प्रचंड आलीशान व गगनचुंबी ठोक दिया। इस विशाल ने कैरेबियाई कप्तान और गेंदबाज के होश उड़ा दिए। अनिवार्य पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों का खेल समाप्त होने तक भारतीय आक्रामक सलामी जोड़ी ने वेस्ट इंडीज के शुरुआती धारदार पेस और स्पिन आक्रमण को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करने के साथ खराब मिली, गेंदों पर कड़े प्रहार किए और बिना कोई विकेट गंवाए स्कोरबोर्ड पर पूरे 68 रनों का एक बेहद मजबूत, ठोस और विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 50 से अधिक रन बन जाने से भारतीय टीम बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गई और वेस्ट इंडीज की टीम बैकफुट पर धकेल दी गई। 8वें ओवर में जब वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप ने गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव करते हुए अपने अनुभवी ऑफ स्पिनर रोस्टन चेस को मोर्चे पर लगाया, तो क्रीज पर पूरी तरह अपनी जड़ें जमा चुके अभिषेक शर्मा ने अपने आक्रामक तेवरों को और तेज कर दिया। रोस्टन चेस ने अपने ओवर की शुरुआती गेंदों पर टर्न कराने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपनी मजबूत कलाइयों का जादुई महारत भरा इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट और एक्स्ट्रा कवर की खाली दिशाओं से लगातार 2 बेहद कड़े, तीखे व मखमली चौके बटोर लिए। इन कड़े चौकों की बदौलत भारतीय टीम का रन रेट तेजी से 8 और 9 के पार पहुंच गया। हालांकि 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर वेस्ट इंडीज के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज जसन होल्डर ने अपनी चालाकी और अनुभव का परिचय देते हुए कैरेबियाई टीम को पहली बड़ी सफलता दिला दी। जसन होल्डर ने गति में अप्रत्याशित रूप से भारी कटौती करते हुए एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ ऑफ कटर बॉल पटकी। क्रीज पर सेट हो चुके युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस गति परिवर्तन को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद को बाउंड्री पार भेजने के चक्कर में बड़ा हवाई शॉट खेल बैठे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर हवा में काफी ऊंची उठ गई, जहां डीप मिड विकेट पर बेहद मुस्तैद खड़े कैरेबियाई फील्डर रोमन पोवेल ने बिना कोई गलती किए दोनों हाथों से एक बेहद आसान सा कैच थाम लिया। वैभव सूर्यवंशी की इस महत्वपूर्ण पारी का अंत हुआ और वे निराश कदमों से डगआउट की तरफ लौट गए। वैभव सूर्यवंशी के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर 3 के बेहद संवेदनशील, महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पायदान पर भारत के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस युवा बल्लेबाज का स्वागत किया। ईशान किशन ने मैदान पर कदम रखते ही पहली ही गेंद से अपनी निडर शैली और आक्रामक मानसिकता का परिचय दे दिया। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड जब अपना ओवर फेंकने आए और उन्होंने पहली ही डिलीवरी ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी ओवर पिच फेंकी, तो ईशान किशन ने मजबूत व संतुलित फ्रंट फुट बाहर निकाला, अपने सिर को गेंद के ठीक ऊपर रखा और सीधे गेंदबाज के बगल से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार एक दर्शनीय गोली की रफ्तार वाला ऑफ कड़ा स्ट्रेट ड्राइव चौका जमाकर बेहद रौबदार अंदाज में अपना खाता खोला। इसके बाद 11वें और 12वें ओवर के दौरान क्रीज पर मौजूद दोनों बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाजों ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने कैरेबियाई गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के चारों तरफ बेहद दर्शनीय, कलात्मक व कड़े आक्रामक शॉट्स खेलते हुए रनों की मूसलाधार बौछार कर दी। दोनों बल्लेबाजों के बीच का तालमेल, समझ और स्ट्राइक रोटेशन देखने लायक था। उन्होंने कैरेबियाई गेंदबाजों की दिशाहीन गेंदों का पूरा फायदा उठाया और देखते ही देखते 50 रनों से भी अधिक की एक बेहद मजबूत, ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी कर ली, जिसने इंडीज के कप्तान शाई होप और उनके गेंदबाजों की बनाई गई तमाम रणनीतियों और योजनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर जब तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड दोबारा स्पेल फेंकने आए, तो उन्होंने बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका न देने के इरादे से पैड लाइन पर इन स्विंग डिलीवरी फेंकने की कोशिश की। लेकिन क्रीज पर पूरी तरह जमे हुए अभिषेक शर्मा ने गेंद की लाइन को तुरंत भांप लिया और अपनी मजबूत कलाइयों के कलात्मक मोड़ से गेंद को फ्लिक करते हुए
डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पार 4 रनों के लिए भेजकर अपना एक और आतिशी दर्शनीय व महत्वपूर्ण अर्धशतक 50 बेहद शान से पूरा कर लिया। जैसे ही गेंद सीमा रेखा पार गई, अभिषेक शर्मा ने अपना बल्ला हवा में उठाकर खुशी जाहिर की और भारतीय डग आउट ने खड़े होकर उनकी इस आतिशी पारी का स्वागत किया। लेकिन अपना अर्धशतक पूरा करने के ठीक बाद अभिषेक शर्मा और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने और तेजी से रन बटोरने के चक्कर में अपना नियंत्रण खो बैठे। अकील हुसैन ने चालाकी दिखाते हुए अगली गेंद स्टंप्स की लाइन पर टप्पा खिलाकर तीखी बाहर की ओर घूमती हुई दांट की। अभिषेक शर्मा इस डिलीवरी पर क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा हवाई प्रहार करने चले गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे से टकराकर सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर बेहद मुस्तैद खड़े कैरेबियाई फील्डर अकीम ऑगस्टे के हाथों में समा गई, जिससे अभिषेक शर्मा की इस आतिशी अर्धशतकीय पारी का अंत हो गया और भारत को दूसरा झटका लगा। अभिषेक शर्मा के आतिशीशी अर्धशतक जमाकर आउट होने और पवेलियन लौटने के बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने आए। स्टेडियम की दीर्घाओं में मौजूद दर्शकों ने भारतीय कप्तान का तालियों की गड़गड़ाहट और नारों से भव्य स्वागत किया। श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर आते ही दूसरे छोर पर बेहद आत्मविश्वास के साथ डटे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के साथ मिलकर भारतीय पारी को मजबूती से आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने कैरेबियाई आक्रमण की रणनीति को समझते हुए बिना किसी हड़बड़ाहट के स्ट्राइक रोटेट की और डीली गेंदों का इंतजार किया। 15वें ओवर में जब वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप ने अपने सबसे मुख्य पेसर शमार जोसेफ को दोबारा अपने नए स्पेल में आक्रमण पर लगाया, तो शमार जोसेफ ने भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की नीयत से भयंकर गति का इस्तेमाल किया। शमार जोसेफ ने अपने लंबे रनअप से दौड़ते हुए एक 50 किमी घंटे की तूफानी रफ्तार से 2 बेहद तीखी, जहरीली और घातक बाउंसर सीधे बल्लेबाज के शरीर को निशाना बनाते हुए पटकी। इन खौफनाक शॉर्ट पिच डिलीवरीज से कोई भी बल्लेबाज विचलित हो सकता था, लेकिन क्रीज पर मौजूद ईशान किशन जरा सा भी नहीं घबराए। ईशान किशन ने अपनी गजब की क्रीज अवेयरनेस और तेज रिफ्लेक्स का प्रदर्शन किया। वे तुरंत मजबूत बैकफुट पर गए, शरीर का परफेक्ट बैलेंस बनाया और अपनी मजबूत कलाइयों के शानदार मोड़ से गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ मोड़कर एक कड़ा व दर्शनीय चौका बटोर लिया। शमार जोसेफ इस चौके से पूरी तरह चिढ़ गए और उन्होंने इसका बदला लेने के इरादे से इसके ठीक अगली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर स्पीड से यॉर्कर फुल लेंथ गेंद पटकी। लेकिन ईशान किशन तो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे। उन्होंने पलक झपकते ही क्रीज में मजबूत रूम बनाया, हाथों का पूरा विस्तार किया और डीप एक्स्ट्रा कवर्स के ठीक ऊपर से गेंद को कनेक्ट करते हुए एक प्रचंड आलीशान 25 मीटर दूर व गगनचुंबी जड़ दिया। गेंद जब दर्शकों के बीच जा गिरी तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों में एक नया उत्साह और जोश भर गया, जिससे कैरेबियाई गेंदबाज पूरी तरह असहाय नजर आने लगा। 16वें ओवर में जब कैरेबियाई ऑफ स्पिनर रोस्टन चेस दोबारा अपने कोटे की गेंदबाजी करने आए, तो भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपनी विश्व स्तरीय क्लास और कलात्मक टाइमिंग का मुजाहरा पेश किया। रोस्टन चेस ने ओवर की एक गेंद पर टर्न कराने के लालच में हवा में थोड़ा लूप देते हुए ऑफ स्टंप की लाइन पर ओवर पिच डिलीवरी पटकी। श्रेयस अय्यर ने गेंद की पिच को तुरंत भांपा, मजबूत अवनपातुल्ला फ्रंट फुट बाहर निकाला, अपने सिर को गेंद के ठीक ऊपर रखा और सीधे गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से एक नयनाभिराम, दर्शनीय मखमली व क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव चौका जमाकर ड्रेसिंग रूम को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मैच के अंतिम 4 ओवरों 17वें से 20वें ओवर का खेल पूरी तरह से प्रलयकारी, तूफानी, आतिशी और अति आक्रामक बल्लेबाजी का साक्षी बना। डेथ ओवरों में भारतीय टीम की तरफ से क्रीज पर फिनिशर का अहम प्रभार संभालने आए 2 विस्फोटक युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर पूरी तरह से प्रलयकारी धावा बोल दिया और मैदान के हर कोने में बाउंड्रीज की मूसलाधार झड़ी लगा दी।
दोनों बल्लेबाजों के इरादे साफ थे और उन्होंने कैरेबियाई पेस और स्पिन आक्रमण की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। 18वें ओवर में जब इंडीज के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर जसन होल्डर अपने कोटे का महत्वपूर्ण डेथ ओवर फेंकने आए तो रिंकू सिंह ने अपने परिचित आक्रामक तेवर दिखाए। जसन होल्डर ने बल्लेबाज को छकाने के लिए गति में बदलाव करते हुए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें फेंकी, लेकिन रिंकू सिंह ने अपनी चीते जैसी नजरों से इन गेंदों को पिक कर लिया। रिंकू सिंह ने अपने पेटेंट अंदाज में क्रीज में मजबूत बेस बनाया, शरीर का पूरा वजन शॉट के पीछे ट्रांसफर किया और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार 55 मीटर दूर स्टैंड्स की ऊपरी कतारों में भेजकर 2 लगातार खौफनाक प्रचंड गगनचुंबी ठोक दिए। इन विशाल की गूंज से जसन होल्डर और पूरी कैरेबियाई टीम पूरी तरह से हताश, निराश और दिशाहीन नजर आने लगी। 19वें ओवर में जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड गेंदबाजी करने आए तो दूसरे छोर पर मौजूद तिलक वर्मा ने भी अपनी मजबूत कलाइयों का गजब प्रदर्शन किया। मैथ्यू फोर्ड की ऑफ स्टंप के बाहर जाती और यॉर्कर लेंथ की गेंदों पर तिलक वर्मा ने क्रीज की गहराई का मुकम्मल इस्तेमाल करते हुए थर्ड मैन और डीप बैकवर्ड पॉइंट के खाली पड़े इलाकों से 2 तीखे कड़े और मखमली चौके बटोरे, जिससे भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड बेहद तेज गति से भागने लगा और टीम 200 के पार पहुंचने की स्थिति में आ गई। 20वें और अंतिम ओवर में वेस्ट इंडीज के मुख्य पेसर शमार जोसेफ एक बार फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन क्रीज पर मौजूद रिंकू सिंह और नवागंतुक बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने मिलकर अंतिम ओवर में कैरेबियाई गेंदबाजों की बची कुची लय भी बिगाड़ दी। दोनों बल्लेबाजों ने शमार जोसेफ की 145 किमी प्रति घंटे वाली तेज गेंदों पर मजबूत प्रहार किए, यॉर्कर गेंदों पर शानदार शॉट्स निकाले और बाउंड्रीज जमाकर इस 20वें ओवर से कुल मिलाकर पूरे 18 रन बटोरे। इस तूफानी, अभूतपूर्व व अति आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल के अंत में 4 विकेट के नुकसान पर 212/4 का एक बेहद विशाल, मजबूत और चुनौतीपूर्ण आंकड़ा हासिल कर लिया, जिसने इंडीज के लिए लक्ष्य का पीछा करना बेहद कठिन बना दिया। 213 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब वेस्टइंडीज की टीम मैदान पर उतरी तो भारतीय एक्सप्रेस पेसर मयंक यादव, मजबूत स्विंग बॉलर अशोक शर्मा और युवा तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने नई गेंद से धारदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। वेस्ट इंडीज की पारी के दूसरे ही ओवर में मयंक यादव ने 150 किमी प्रति घंटे की भयंकर गति और तीखी उछाल वाली गेंद पर सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग को पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों में समा गई। पहला झटका जल्दी लगने के बाद कप्तान शाई होप और विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने पारी को संभालने का प्रयास किया और चौथे ओवर में अशोक शर्मा की गेंदों पर 2 कड़े चौके जमाए, लेकिन पावर प्ले के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने मुख्य स्पिनर रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगाया। रवि बिश्नोई ने अपनी गुगली और लेग स्पिन के मिश्रण से कैरेबियाई बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा दिया। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई की एक तीखी गुगली को पढ़ने में नाकाम रहे। शाही होप क्रीज से काफी बाहर निकल आए और पीछे मुस्तैद खड़े विकेट कीपर ईशान किशन ने बिजली की रफ्तार से गिल्लियां बिखेरकर उन्हें शानदार स्टंप आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विस्फोटक बल्लेबाज रोमन पोवेल और शेरफेन रदरफोर्ड ने भी बड़े प्रहार करने के प्रयास किए, लेकिन 14वें ओवर में मयंक यादव ने दोबारा वापसी करते हुए रोमन पोवेल को अपनी एक तीखी इन स्विंग यॉर्कर पर सीधे क्लीन बोल्ड करके वेस्ट इंडीज की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। अंतिम ओवरों में यश ठाकुर और अशोक शर्मा ने बेहद नपीतुली यॉर्कर गेंदबाजी करते हुए इंडीज के निचले क्रम के बल्लेबाजों जसन होल्डर और अकील हुसैन को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। पूरी वेस्ट इंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 164 रन ही बना सकी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपनी शानदार आतिशी बल्लेबाजी, धारदार गेंदबाजी और चुस्त फील्डिंग के दम पर
यह दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला पूरे 48 रनों से जीतकर 3 मैचों की इस टीबी श्रृंखला में 2-0 की मजबूत अजय बढ़त हासिल कर ली।